अगर आपको प्रूफ चाहिए तो आप अभी इस वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए और अपनी कोई सी भी पासबुक उठाइए। आपके पास मात्र 30 दिन का समय बचा है। या तो आप बोर्ड एग्जाम में पास हो सकते हैं या फिर आप बोर्ड एग्जाम में टॉप कर सकते हैं, यानी 90+% बना सकते हैं। तो दोस्तों ये आप पर डिसाइड करता है। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, यानी दोस्तों अगर पढ़ा भी है तो ना के बराबर, और बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है और वो अच्छा स्कोर ला सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसी रणनीति बताने वाला हूं कि अगर आप इसे 30 दिन तक फॉलो करते हैं तो आप इस एग्जाम में पास भी हो सकते हैं। अगर आप अच्छे स्टूडेंट है, अच्छा IQ लेवल है, तो आप इस एग्जाम में 90+ स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि ऐसा क्या है। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको कोई सा भी सब्जेक्ट का एक पासबुक लेना है। चाहे तो आप साइंस का ले सकते हैं, चाहे सोशल साइंस, चाहे हिंदी, आप कोई सा भी एक पासबुक ले सकते हैं। तो दोस्तों जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं वो सिर्फ साइंस पर नहीं लगती, उसे आप किसी भी सब्जेक्ट पर ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको पास होना है तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, तभी आपको समझ में आएगा, तभी आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। तो दोस्तों सिंपली आपको क्या करना है कि अपनी पासबुक का कोई सा भी चैप्टर खोलना है। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो आप अभी इस वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए और अपनी कोई सी भी पासबुक उठाइए, उसका फर्स्ट चैप्टर या कोई सा भी चैप्टर उठा लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर उठा रहा हूँ पहला चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सिंपली आपको क्या करना है कि इस चैप्टर को खोलना है। इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है पाठ का सार। सिंपली आपको क्या करना है कि इस पाठ के सार को पढ़ना है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। और यहाँ पे देखे तो यहाँ पे क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के होने के दौरान संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो दोस्तों आप ध्यान से सुनते जाइए, मैं आगे इसका प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, अपचयन, उपचयन या अपचयन, रेडॉक्स अभिक्रिया, अवक्षेपण, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, संक्षारण, विकृत गंधिता। तो दोस्तों जैसे आपने इसका पाठ का सार पढ़ लिया, अब आपको क्या करना है कि इसमें से क्या होगा, पाठ के सार में से क्या होगा। अगर आप सभी चैप्टर के पाठ के सार को ही पढ़ते हैं, अगर कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ते तो आप आसानी से पास हो सकते हैं। और मैं आगे बताने वाला हूं कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता फिर भी आप उसका आंसर कैसे दे सकते हैं। सिंपली अब आपको क्या करना हो कि क्वेश्चन को देखना होगा। जैसे यहाँ पे मैं क्वेश्चन देखूं तो पाठ्य पुस्तक यानी आपके बुक में जो भी क्वेश्चन है वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे संतुलित अभिक्रिया, यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण, जो कि हमने पाठ के सार में देखा था। तो दोस्तों यहाँ पे इसकी परिभाषा दी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सिंपली इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन हो गया। और अगर हम अदर क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं तो ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया का अर्थ यानी इनकी परिभाषा बतानी है, वो भी आपको यहाँ पे पाठ के सार में मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप पाठ के सार में देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, यानी दोस्तों केवल पाठ के सार में से आपके कितने क्वेश्चन हो रहे हैं। अगर हम अदर भी क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। तो दोस्तों वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, ये भी यहाँ पे आपके पाठ में मिल जाएगी। यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया दी हुई है, यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया। कहने का मतलब है कि अगर आप पाठ का सार पढ़ते हैं तो आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप क्या करेंगे। जैसे दोस्तों आप मान लो आपके ये पाठ का सार पढ़ा हुआ है, अगर आपको कोई सा भी क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उसमें जोड़ के भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पाठ का सार पढ़ा हुआ है, आपको उसमें थोड़ा बहुत भी पता है